सो हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे यूपीएलटी ग्रेड का फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। और इससे आप मैच कर सकते हो आपका कौन सा आंसर सही है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ ए पर्सन कर्व्स इनवर्ड टू ए ग्रेट एक्सटेंट फ्रॉम द लोअर बैक। कहाँ से? लोअर बैक से। ठीक है, इनवर्ड, ये लोअर बैक से ऐसे हुआ है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर, दिस कंडीशन इज कॉल्ड लोअर बैक। हमें पता है जब साइडवर्ड टिल्ट होती है तो उसको क्या बोलते हैं? स्कोलोसिस। ठीक है। अपवर्ड काइफोसिस और लोअर बैक लॉर्डोसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विच थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी वाज डेवलप्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड? सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिटिक। इसमें इन्होंने ईद, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बताया। ईद, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है। इसमें ईद का मतलब है लस्ट की बात करता है। ईगो का मतलब है बैलेंस। ठीक है, किस किस में बैलेंस बिटवीन एक जो उसका मतलब ऐसे बोल सकते हैं हम, जो उसका बेकार पार्ट है ठीक है, और उसका अच्छा वाला पार्ट है कौन सा? सुपर ईगो। ठीक है, एथिक्स की बात करता है सुपर ईगो में। और ईद में वो एथिक्स की बात नहीं करता, वो अपना बेनिफिट देखता है या फिर लस्ट की बात करता है। ठीक है। मोरलिटी की बात किस में करता है? सुपर ईगो में। ये क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, मोरलिटी की बात किस में करता है? सुपर ईगो में। और इन दोनों को बैलेंस करके कौन रखता है? ईगो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रिक्शन इज ए फैक्टर इन स्टेबिलिटी। फ्रिक्शन इज ए फैक्टर इन स्टेबिलिटी। इसका रीजन है, इनएडिक्वेट फ्रिक्शन मेक्स इट डिफिकल्ट टू कीप वंस इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंस व्हेन वॉकिंग ऑन आइस। मतलब देखो, फ्रिक्शन क्या काम करता है? स्टेबिलिटी का, ये हमें पता है। ठीक है। अगर फ्रिक्शन इनएडुकेट होगा, मतलब कम या ज्यादा या बहुत ज्यादा, कैसा भी हो सकता है इनएडुकेट, क्या होगा? डिफिकल्टी क्रिएट करेगा बैलेंस करने में। कहाँ पे? आइस पे। हाँ, सही है। तो इसका क्या होगा आंसर? असर्शन सही है, उसका रीजन भी सही है, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट आर द सो क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलायबिलिटी? रिलायबिलिटी के फैक्टर्स बताइए। रिलायबिलिटी क्या होती है? कंसिस्टेंसी। ठीक है। तो कंसिस्टेंसी देख ली, नेचर ऑफ एग्जामिनी नहीं। ठीक है। लेंथ ऑफ द टेस्ट पीरियड, हाँ। एनवायरमेंटल कंडीशंस, यस। एंड मोटिवेशनल फैक्टर, तो आंसर नंबर ए करेक्ट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, आउट ऑफ द फॉलोइंग, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ लीडर इन फिजिकल एजुकेशन? बताइए। इजी है, ए लीडर शुड बी रिच, ये नहीं होगा। ठीक है, तो यही करेक्ट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? विटामिन सी, स्कर्वी होता है विटामिन सी से, स्कर्वी होता है। ठीक है। डी सही है, ब्लाइंडनेस विटामिन ए, बेरी बेरी विटामिन बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, adaptation to training load at high altitude is known as acclimatization। हाई एल्टीट्यूड पे ट्रेनिंग करके जो अडेप्टेशन होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्लिमेटाइजेशन। ठीक है। सुपर कंपनसेशन तो बेसिकली नॉर्मल जो ट्रेनिंग से अडेप्टेशन होता है उसको अपन सुपर कंपनसेशन बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, मतलब एक लोड के बाद जो अडेप्टेशन होकर दूसरा लोड आता है, फिर तीसरा, फिर से ऐसे हम लोड देते जाते हैं, उसको अपन सुपर कंपनसेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, cognitive process which plays an extremely important role in all the learning include learning of athletics skill broadly and sequentially consist of। अच्छा, इसका वो लगाना है। ठीक है, बताइए। करेक्ट सीक्वेंस इसका सबसे पहले होगा अपना, फर्स्ट सेंसेशन, देन थर्ड परसेप्शन। ठीक है, सी आंसर इज करेक्ट। फर्स्ट, देखिए सबसे पहले यही हमें मिल गया फर्स्ट, तो सी आंसर इज करेक्ट, 38 का सी।
39, फार्टलेक ट्रेनिंग, फार्टलेक ट्रेनिंग को क्या बोलते हैं? स्पीड प्ले। विच फिटनेस कंपोनेंट? फार्टलेक ट्रेनिंग, ठीक है, एंड्योरेंस। हाँ, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट 40, क्वेश्चन नंबर 40। स्प्रेन, स्प्रेन, स्ट्रेन टिश्यू या मसल्स, फ्रैक्चर बोन्स, एब्रेशन स्किल। एब्रेशन मतलब जो छिल जाते हैं, हम गिर जाते हैं, या फिर हम जब साइकिल वाइकिल चलाते हैं गिरते हैं ना, तो जो खरोच आती है उसको एब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा? बी। ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, 41। सीक्वेंस 1980 मॉस्को, कैसे याद रख सकते हो 1980 मॉस्को को? बताओ। 1980 मॉस्को में अपना बॉयकॉट हुआ था ये ओलंपिक, 1980 वाला। ठीक है, और ये मॉस्को में होता है, रशियन है। और तो जो अमेरिकन कंट्रीज थी, जो अमेरिका के साथ थी, उन सब ने इसको बॉयकॉट किया था। तो लगभग सारी कंट्रीज ने इस मॉस्को ओलंपिक को बॉयकॉट किया था। ठीक है, तो 1980 मॉस्को, डी में सेकंड, डी में सेकंड। ठीक है, 1956 मेलबर्न, बी में थर्ड, डी में सेकंड, बी में थर्ड। तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट 42। Which of the following joints is found in the phalanges? Phalanges, gliding joint, ठीक है, phalanges, hinge joint अपना एल्बो और नी, ठीक है, और एंकल, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिप और शोल्डर पिवट जॉइंट, एटलस एटलेंटियो जॉइंट अपना जो नेक में होता है। ठीक है, 43। Among the following, which theory is not related to leadership? कॉन्टिजेंसी है, ट्रेट एंड पर्सनालिटी है, बिहेवियरल है, और अभी नेट में भी क्वेश्चन आया था टैलिक, TELIC। ठीक है, टैलिक वो भी अपनी लीडरशिप से रिलेट करती है और ग्रुप डायनामिक्स से रिलेट करती है। ठीक है, तो इसमें बी, बी करेक्ट आंसर होगा। 44, टेस्ट रिटेस्ट मेथड इज यूज टू डिटरमाइन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। टेस्ट रिटेस्ट मेथड, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी के पास था टेस्ट रिटेस्ट, स्प्लिट हाफ। ठीक है, और कोडर रिचर्डसन, कॉनबैक अल्फा, ये सब रिलायबिलिटी के मेथड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट 45। डेल्टोइड्स, मैच करो। डेल्टोइड्स शोल्डर, पेक्ट्रोलिस चेस्ट, गैस्ट्रोक्नीमियस, गैस्ट्रोक्नीमियस लोअर लेग। ठीक है, बी। ठीक है, सही है, बी। ए में थर्ड होगा, बी में फर्स्ट। ठीक है, 46। विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ आउटवर्ड योगा? ठीक है, देखो, आसन, यम, नियम, ये सब अष्टांग के पार्ट है, मेडिटेशन अलग है। तो ठीक है, बी इसका सही आंसर है। 47। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ IOC? ये तीनों हैं। ठीक है, दोराबजी टाटा, GD सोडी, राजा बलिंद्र सिंह। ठीक है, तो इसका फर्स्ट आंसर है मेजर ध्यानचंद। 48, 48, क्वेश्चन नंबर 48। विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग? विटामिन के। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। 49, क्वेश्चन नंबर 49। जॉनसन फील्ड गोल स्पीड टेस्ट बास्केटबॉल। ठीक है, ए में थर्ड, सभी में है। ठीक है, बी में, बी में अपना होगा हॉकी। ठीक है, बी में। ठीक है, सी फुटबॉल। ठीक है, सर्विंग टेस्ट वॉलीबॉल, सी। चलिए 50, क्वेश्चन नंबर 50। ड्यूरिंग द फंडामेंटल मूवमेंट इन द बॉडी, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर मसल्स एक्शन? इलेक्ट्रोमायोग्राफी, सिंपल क्वेश्चन था। हाउ, क्वेश्चन नंबर 51। हाउ मैनी विटामिन आर रिक्वायर्ड इन द ह्यूमन बॉडी? 13, कौन कौन से? ए, ए हो गया अपना, बी। ठीक है, बी के सारे हो गए अपने, B1, B1 से लेके B12 तक। ठीक है, B1, B2, B3। ठीक है, B5, B6, B7 और B9 और B12। उसके बाद C D E, C D E और K। ठीक है, तो टोटल कितना होगा? 13।
क्वेश्चन नंबर 52, सर्किट ट्रेनिंग ई आर मॉर्गन, ठीक है। वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ फार्टलेक, एंड्योरेंस और टेक्निक, हाँ ठीक है। ये किसमें, ए में थर्ड, हाँ सी। इन विच ईयर, क्वेश्चन नंबर 53, इन विच ईयर द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर्म, 1927, ठीक है। कौन था हेड, सर दोराबजी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, एक्सियल स्केलेटन इज नॉट कंसिस्ट, एक्सियल और एपेंडिकुलर। एक्सियल कौन सा होता है, सेंटर वाला, ठीक है। सेंटर, तो सेंटर में वर्टेब्रा आता है, स्कल आता है, रिब्स आती है, और ये नहीं आएगा क्लेविकुलर, या इसमें अपेंडिकुलर का पार्ट है, ठीक है। 55, क्वेश्चन नंबर 55, लंग्स स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय विच ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट, स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट 56, which 56, given below are two statements, one is labeled as assertion and reason, ठीक है। assertion and reason, assertion क्या है, सिंगल नॉकआउट, ठीक है। सिंगल नॉकआउट द कंपटीशन एंड्स अर्ली, यस सही है। रीजन, द सिंगल नॉकआउट इफ टीम्स लूजेस मैच, हाँ दोनों सही है, ठीक है। बहुत हार करेक्ट, बाहर हो जाती है टीम एक बार हारते ही। 57, क्वेश्चन नंबर 57, अरेंज द फूड ऑर्डर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग पूछा है इसमें, ना कि असेंडिंग पूछा है, ठीक है। डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा तो होता है शुगर में, ठीक है। शुगर हम बोल सकते हैं, बट ये तो डिसेंडिंग पूछा है ना, तो अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है। शुगर ए सबसे ज्यादा, फिर कम होता हुआ जाएगा वो, सबसे ज्यादा शुगर में, फिर जैगरी में, फिर राइस में, फिर पोटैटो में, ठीक है। ज्यादा से कम, ठीक है। सी करेक्ट आंसर। 58, विच वन ऑफ द पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, बताइए। स्किन फोल्ड कैलिपर, बोन डेंसिटी, बिल्कुल नहीं होगा। स्किन फोल्ड कैलिपर किस लिए होता है, मसल्स, ठीक है, टिश्यूज का जो फैट होता है, फैट को मेजर करने के लिए, ठीक है। और स्पायरोमीटर वाइटर कैपेसिटी, स्पैग्नोगेनोमीटर ब्लड प्रेशर, डायनामोमीटर मैकेनिकल फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, in which transfer of training the new skill to be learned is totally unrelated to the previous skill, टोटली अनरिलेटेड, रिलेट ही नहीं करती, तो ठीक है। जीरो ट्रांसफर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। देखो बॉडी की स्टेबिलिटी के लिए होम्योस्टेटिस रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए होम्योस्टेटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द system of gymnastics in Swedish gymnastics, Sweden, Per Henrik Ling, father of Sweden gymnastics, Per Henrik Ling. Question number 62, if a shot of 4 kg is put with a velocity of 10 meter per second, then what is the momentum? अच्छा, इसने momentum पूछा है। momentum का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना दिया हुआ है, 4 kg, वेलोसिटी कितनी है, इंटू 10, ठीक है, 40 kg मीटर पर सेकेंड, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी जिम्नास्टिक्स, फर्स्ट में फोर्थ, ठीक है। सेकंड में स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ वेट ट्रेनिंग, फर्स्ट आंसर नंबर ए करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल द थ्री लीवर पोजेस फल्क्रम, फोर्स एंड लोड, ठीक है, हाँ करेक्ट। द क्लास ऑफ लीवर इज डिटरमाइंड बाय द लोकेशन ऑफ, हाँ बोथ आर करेक्ट, ठीक है। भाई ये लोड फल्क्रम और फोर्स से ही तो पता चलेगा कौन सा लीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, मैं लास्ट में इस पेपर में यूपीएलटी ग्रेड के ये पेपर हुआ है, इसकी कट ऑफ डिस्कस करूंगा, तो आप लास्ट तक बने रहिए कि क्या कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस,
ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी, तो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट लंग इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स? राइट लंग, लेफ्ट लंग 2, ठीक है, राइट लंग की बात हो रही है 3, ठीक है 3। लेफ्ट लंग एक तरह से हार्ट भी होता है, इसलिए इस साइड थोड़ा छोटा रहता है लेफ्ट लंग, हार्ट की वजह से। ठीक है, विच एलिमेंट्स differentiates protein from carbohydrate and fat? नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। 66 का बी करेक्ट। द 67, द डिस्टेंस बिटवीन गोल पोस्ट इन फुटबॉल, गोल पोस्ट इन फुटबॉल 7.32 मीटर। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पढ़ने पड़ेंगे बार बार तभी याद होंगे। ठीक है, 68, इंडियन हॉकी, देखिए इंडियन हॉकी ने कब कब गोल्ड जीता है? नोट डज नॉट मैच, अच्छा कौन सा मैच नहीं होता? ठीक है, 1980 में तो जीता है मॉस्को में, 1936 थी तो कंटिन्यूटी रही थी, 1928 से लेकर 36 तक लगातार जीते थे हम, 48 में भी हम जीते थे, तो 1960 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, द मूवमेंट ऑफ द फोर्स आर्म इन विच द पाम फोर्स एंटीरियरली इज कॉल्ड? एंटीरियरली, ठीक है एंटीरियरली, अगर पोस्टीरियरली पूछता तो सुपाइनेशन होता। ठीक है, अच्छा नहीं, पोस्टीरियरली पूछता तो प्रोनेशन होता, तो इसका होगा सुपाइनेशन। ठीक है, आंसर नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग का है, होलोबैक, लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन, ठीक है, स्कोलोसिस, नोक नीज, ठीक है, बताइए कौन सा होगा इसका? तो ए में अपना होगा, ए में फोर्थ, ए में फोर्थ, बी में थ्री, बी में थ्री, ठीक है, आंसर नंबर बी, 70 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, जॉनसन बास्केटबॉल, दो जॉनसन बास्केटबॉल कब आया था? जॉनसन बास्केटबॉल 1934, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। ठीक है, उसके बाद टेनिस, डायर टेनिस स्किल टेस्ट 19 1935, 1935 ये अपना यूजीसी नेट में भी आया था, 2023 के शायद दिसंबर या जून के अटेम्प्ट में, 2023 या 24 के अटेम्प्ट में आया था, एक बार देखना पड़ेगा। बाकी ये नेट का क्वेश्चन है, डायर टेनिस है, सिंपल पूछ लिया था कब आया था, 1935। तो इसका ए में फोर्थ और डी में सेकंड, सेकंड ये, ठीक है, आंसर नंबर सी इज करेक्ट 71 का। नेक्स्ट 72, क्वेश्चन नंबर 72, चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पर्सनैलिटी। फर्स्ट, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक pattern of thinking, feeling, acting, yes. It represent inconsistent pattern of behavior, yes, दोनों करेक्ट है, both are true। ठीक है, it represent inconsistent pattern of behavior, yes, both are true। ठीक है, नेक्स्ट 73 पे, which joints permit the maximum movement freedom? Which joints permit the maximum joint freedom? बॉल एंड सॉकेट, इजी क्वेश्चन था। हु वॉज नोन एज पेयोली एक्सप्रेस, बताइए। पीटी उषा, पीटी उषा, ठीक है, मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, 74 का ए करेक्ट। 75, क्वेश्चन नंबर 75, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है इनको। तो सबसे पहले मॉडर्न एशियन कॉमनवेल्थ नहीं, सबसे पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, देन कॉमनवेल्थ, देन एशियन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखिए फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, हाँ, और आंसर 75 का बी करेक्ट, 75 का बी करेक्ट। ठीक है, 76, एयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लंग्स बाय वे ऑफ ट्रेकिया, ब्रोंका एंड ब्रोंकियोल्स, ओके। द ट्रेकिया इज कॉल्ड द फर्स्ट जनरेशन रेस्पिरेटरी पैसेज, हाँ ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one from the following is an authentic test to evaluate postural defects? Postural, the plumb line test, plumb line test। Next question, question number 78, क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। हाँ,
विच फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एम्फेसिस दैट एक्सपीरियंस इज की ऑफ लाइफ। एक्सपीरियंस की बात कर रहा है प्रैग्मेटिज्म, ठीक है, एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, प्रैग्मेटिज्म होगा इसका आंसर। एक मिनट, एक मिनट रुकिए, जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। प्रैग्मेटिज्म होगा इसका आंसर। 79, एलिसा टेस्ट इनफेक्ट डिटेक्टेड बाय द एलिसा टेस्ट, कौन सा एलिसा, HIV। इजी क्वेश्चन। हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, लिविंग सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। रोबोट हुक ने तो क्या डिस्कवर्ड किया था, डेड सेल। तो रोबोट हुक तो होगा नहीं यहाँ पे, क्या होगा, बी। आंसर नंबर बी इज करेक्ट, एंटोनी वॉन लीवन हुक, ठीक है। रोबोट हुक नहीं होगा, बहुत सारे इसमें रोबोट हुक लगा के आए होंगे मुझे पता है, बट इसका आंसर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, how many cranial pairs consist in nerve in peripheral nervous system? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ठीक है, 12 क्रेनियल नर्व्स। 82, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। मस्कुलर टिश्यू 3, कौन कौन से, कार्डिक, स्मूथ और स्केलेटल। द एंगल ऑफ जेवलिन सेक्टर, जेवलिन सेक्टर का एंगल 28.96, बाकी सबका 34.92 होता है, बस जेवलिन का ही 28.96 होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, द ओलंपिक कमिटी ऑफ विच कंट्री established कमीशन ऑन वुमेन एंड स्पोर्ट्स 1998 प्रमोटिंग वुमेन एंड, केन्या, ठीक है। ये तो एक ऐसा क्वेश्चन था कि बहुत कम लोगों को पता हो। केन्या, ठीक है, इसका आंसर केन्या होगा। स्प्रेन इज एन इंजरी दैट इज रिलेटेड टू स्प्रेन, लिगामेंट्स, ठीक है। स्ट्रेन होता तो मसल्स, टेंडन्स दोनों दिए हुए हैं तो ये तो हो गई नहीं, ठीक है। लिगामेंट्स। 86, विच एथलीट वाज स्ट्रिप्ड ऑफ गोल्ड मेडल ड्यू टू डोपिंग वायलेशन इन 2000 सिडनी ओलंपिक्स। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है तो बहुत कम लोगों को पता होगा, आंसर नंबर डी इज करेक्ट। 87, विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट इज चैलेंज टूर्नामेंट। चैलेंज टूर्नामेंट कौन सा होगा, नॉकआउट नहीं, लीग कम नॉकआउट नहीं, लेडर टूर्नामेंट, सी आंसर, सी इज करेक्ट आंसर, 87 का सी। गोनियोमीटर इज एन इक्विपमेंट विच इज यूज टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ मसल, 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 89, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मेजर कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ठीक है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी, ठीक है। JCR होगा नहीं, क्रॉस वर्बर मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ को मेजर करता है, मिनिमम मस्कुलर, JCR अपना एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के लिए होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज हार्वर्ड स्टेप टेस्ट फॉर कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 90, when and where the first Asian Games held and how many countries participate? Easy question, 1951, New Delhi, 11 countries। When a badminton player tries to learn tennis stroke, ठीक है, what type of transfer? ओके, बैडमिंटन प्लेयर है जो टेनिस सीखने जा रहा है तो इसमें नेगेटिव ट्रांसफर होगा, ठीक है, नेगेटिव ट्रांसफर होगा, ठीक है, नेगेटिव ट्रांसफर, ठीक है। 92, with the reference to fibrous joint which of the following statement is correct। देखो इसका नेगेटिव ट्रांसफर कैसे होगा, डाउट्स रहती है कई बार, क्योंकि बैडमिंटन खेला जाता है रिस्ट से और आप टेनिस किससे खेलते हो, फोर आर्म, जो अपनी शोल्डर मसल्स है या पेक्टोरलिस या लोअर अपर बैक की मसल्स का अपन सपोर्ट लेते हैं, ठीक है। और बैडमिंटन जस्ट रिस्ट का गेम है पूरा, ठीक। तो ये नेगेटिव ट्रांसफर रहेगा इसमें। 92, with the reference to fibrous joint which of the following statement is correct? First, fibrous joint have lack of joint cavity and fibrous connective tissue unite the bones, ठीक है। fibrous connect fibrous joints are generally movable, ठीक है। तो आंसर नंबर इसका फर्स्ट होगा, क्यों, सेकंड इज करेक्ट ओनली, fibrous joints are generally movable। इसमें देखो क्या लिखा है, जॉइंट्स हैव लैक ऑफ जॉइंट कैविटी, नहीं, इसमें तो अच्छे से जॉइंट कैविटी मिलती है हमें, ठीक है, इसी वजह से तो फ्रीली मूवेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93, विच कलर कार्ड आर यूज ड्यूरिंग बैडमिंटन मैच बाय ऑफिशियल। तो इसका आंसर होगा येलो, रेड एंड ब्लैक, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94,
The respiration of the cell is managed by the respiration of the cell is managed by mitochondria. Mitochondria. ठीक है? Easy question. Next, which is not an example of ana- an anabolic steroids? An anabolic steroids. बताइए. तो इसका आंसर होगा tamoxifen. Next question. What is normal? What is normal duration of mesocycle? Mesocycle की duration पूछिए. 3 to 6 weeks. Answer number D is correct. 97. Match the following again. Anticipatory theory and कार्ल ग्रोस. ठीक है. रिक्रिएशनल थ्योरी. ये तो नेट का क्वेश्चन था अभी लास्ट टाइम का, शायद जून का या फिर हाँ जून का ही क्वेश्चन था. रिक्रिएशनल थ्योरी लॉर्ड केम. ठीक है. प्ले थ्योरी. प्ले थ्योरी जॉन डेवी एंड साइकोएनालिटिक सिगमंड फ्रीड. बी इज करेक्ट. बी इज करेक्ट. नेक्स्ट 98. Question number 98. Which disease is caused by the deficiency of vitamin B12? विटामिन B12. स्कर्वी नहीं, ये तो विटामिन ए से होती है. सॉरी विटामिन सी से होती है स्कर्वी. ठीक है. रिकेट्स विटामिन डी से होती है. हेपेटाइटिस नहीं होगा. अनेमिया विटामिन B12. अनेमिया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 99. Statement 1. The growth of girls is generally slows down after the age of 14. Correct. The height of girls generally stop growing after 20 year of age. हाँ both the correct. तो इसमें कौन सा है? both statement are correct. हाँ first. 99 का first. चलिए क्वेश्चन नंबर 100. Who gave this statement that a weak person who has weak body or weak mind can never be master of a strong soul? वीक माइंड की बात करिए. एंड वीक ये किसने बात की? अपनी स्वामी विवेकानंद ने. स्वामी विवेकानंद. बी. हु इन्वेंटेड सर्किट ट्रेनिंग? इजी था. मॉर्गन एंड एडमसन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 102. Consider the following statement with reference to the competition. First, competition stimulates activity so as to increase the total productivity and efficiency of the competitor. Yes, competition is present to some degree in all societies and cultures. Yes, both are correct. Both are correct. Both are correct. इसका होगा आंसर नंबर फर्स्ट. बोथ आर करेक्ट. ओके. क्वेश्चन नंबर 103. ड्यूरिंग बाइसेप्स कर्ल एक्सरसाइजेस. ओके. बाइसेप्स कर्ल करते टाइम कौन सा लीवर होगा? देखो बाइसेप्स कर्ल करेंगे. ये सपोज करो, ये मैं बना देता हूँ. ये बाइसेप्स है अपनी. ठीक है. ये डंबल है. ठीक है. ये डंबल है. ठीक है. अब ये बताइए बाइसेप का इंसर्जन कहाँ होता है? बाइसेप का इंसर्जन होता है अपने फोर आर्म में यहाँ पे. तो जहां से अभी हमें पता है जहां से इंसर्जन होता है वहीं से हमारा लोड लगता है. तो लोड सॉरी एफर्ट लगता है. ठीक है. जहां हमारा इंसर्जन होता है वहां हमारा एफर्ट लगता है. लोड कहाँ पे? लोड तो हमारा डंबल्स हो गए. लोड इंसर्जन है वहां हमारा एफर्ट. और ये जॉइंट है यहाँ पे हमारा फलक्रम. फलक्रम. तो बताइए कौन सा लीवर लग रहा है? थर्ड क्लास लीवर. आंसर नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. ठीक है. Question number 104. With reference to the effect of exercise on muscular system, which of the following statement are correct? First statement is exercise increases myoglobin content present in muscular tissue. Second is exercise improve oxidation of carbohydrate. Exercise increases myoglobin content present in muscular tissue. हाँ सही है. एक्सरसाइज इंप्रूव ऑक्सीडेशन. ओके दोनों सही है इसका. ठीक है. आंसर नंबर बी. 104 का बी. ठीक है. बोथ आर करेक्ट. चलिए 105. 105 देख लेते हैं. फ्लैट फीट ऑल्सो नोन एज पीस प्लेनस. ठीक है. क्या बोलते हैं इसको? पेस प्लेनस. ठीक है. आसान था. What should be the objective of intramural? Intramural का ऑब्जेक्टिव क्या है? Opportunity to participate in sports activities. B enjoyment. C release of study pressure. तो इसका all of the above. D. 106 का D.
107, एंटीरियो पोस्टीरियर प्लेन इज ऑल्सो नोन एज एंटीरियो पोस्टीरियर प्लेन, सजाइटल प्लेन। देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं एंटीरियो पोस्टीरियर से कि ये कोरोनल होता है, नहीं, एंटीरियर पोस्टीरियर सजाइटल प्लेन को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सामने से एंटर होता है, ठीक है। ये सपोज करिए ये है सजाइटल प्लेन हमारा, ये एक ह्यूमन है, ठीक है, ये एक ह्यूमन है, ठीक है, ये सजाइटल प्लेन है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। अब ये कहाँ से एंटर करेगा, देखो दोबारा बताता हूँ, सही से डायग्राम बना। देखिए ये एक ह्यूमन है, ठीक है, तो इस ये अपना सैजिटल प्लेन है ये, ठीक है। ये कहाँ से एंटर कर रहा है? ये एंटर कर रहा है एंटीरियर साइड से, और पोस्टीरियर साइड निकलता है, और ये बॉडी को अपने लेटरली डिवाइड करता है। लेटरली मतलब साइडवेज, लेफ्ट साइड या राइट साइड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सैजिटल प्लेन। और कोरोनल प्लेन अपन बोलते हैं फ्रंटल प्लेन को कोरोनल प्लेन बोलते हैं, क्योंकि अपना जो ब्रेन में एक जॉइंट होता है कोरोनल, ठीक है, तो वो उधर से डिवाइड होता है, ठीक है, और ये अपना साइड बाय साइड जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेसलिंग ग्राउंड? रेसलिंग ग्राउंड की लेंथ एंड ब्रेथ बताइए। आंसर नंबर वन इज करेक्ट, 12 × 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 109। अच्छा, ये क्वेश्चन आया है अपने मैच द फॉलोइंग का, इनको मैच करना है। ताराचंद कमेटी सबसे ओल्डेस्ट यही है कमेटी, 1948। ए में 1948 है। अच्छा, ए में 3, हाँ ये बी, आंसर नंबर बी इज करेक्ट। बी में अपना हो जाएगा सेकंड, बी में सेकंड, ठीक है। सी में फोर्थ, ठीक है। नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव 1959, हाँ ठीक है, करेक्ट है। 109 में बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1010, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द फ्लैट, ठीक है। बताइए फैट से कौन सा सही लग रहा है? इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी, बॉडी को एनर्जी देता है फैट, हाँ ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स वेरियस बॉडी पार्ट्स फ्रॉम द इंजरी, हाँ फैट एक जो अपना इंजरी से प्रिवेंट करता है फैट, ये भी सही है। और अपना एनर्जी प्रोवाइड करता है। आफ्टर एनर्जी कैसे प्रोवाइड करेगा? आफ्टर डिप्लीशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लूकोज का, ग्लाइकोजन का डिप्लीशन के बाद, किसके? ग्लाइकोजन के डिप्लीशन के बाद फैट ही एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो बोथ आर करेक्ट, तो इसका हुआ ए, 110 का ए, ठीक है। नेक्स्ट 111, 111, क्वेश्चन नंबर 111, what teacher student ratio is helpful in making the camp successful and controlling the students? Answer number A, correct, 1:12. Next 112, the fourth runner in relay team is called fourth runner, ठीक है, फोर्थ रनर को एंकर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 113, which one out of the following is not an Newton's law? न्यूटन एक्सेलरेशन है, रिएक्शन है, इनर्शिया, डी, ठीक है। 114, द मेन एम ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, हाँ फिजिकल फिटनेस, ठीक है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, आंसर नंबर ए इज करेक्ट। 115, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ इमेजरी? इमेजरी का कौन सा नहीं है इमेजरी का? ये बी, साइको न्यूरोमस्कुलर थ्योरी, बाकी तीनों है इमेजरी की, ध्यान रखना। नेक्स्ट 116, विच टाइप ऑफ इंजरी इज टेनिस एल्बो? टेनिस स्प्रेन नहीं होता, नहीं, तीनों ये ओवर यूज ऑफ, मतलब बार बार जैसे टेनिस के बार ओवर यूज ऑफ एल्बो हो जाती है, तो उससे ये इंजरी होती है, ठीक है। 117, क्वेश्चन नंबर 117, क्रिकेट, क्रिकेट का क्या? डेड बॉल, कबड्डी लोना, वॉलीबॉल लिब्रो, हॉकी बुली, कौन सा? ए में 3, बी में 4th, ठीक है, बी, ठीक है, सी में 2, ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 118, 118, इंट्रामोरल प्रोग्राम क्रिएट्स इन स्टूडेंट्स ए सेंस ऑफ व्हाट? सेल्फिशनेस नहीं, ठीक है, शत्रुता एनिमिटी नहीं, मास पार्टिसिपेशन यस, एंड मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट यस। तो थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 119, 119, जेबी वॉटसन बिहेवियरिज्म, ठीक है। बी एफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। एल्बर्ट बंदूरा ऑब्जर्वेशन,
इवन Pavlov classical conditioning, A correct. Which of the following deformity is related to the femur bone? femur bone से कौन सी? femur bone में पता क्या होता है? femur bone में हमारा इनवर्ट हो जाती है, ठीक है, अंदर की साइड टिल्ट होती है फीमर बोन, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोशा कोशा वरा, ठीक है, कोशा वरा, ध्यान रखना इनवर्ट टिल्ट होती है बोन, ठीक है, इनवर्ट टिल्ट। इसका डिग्रीज भी होती हैं कुछ कुछ, वो भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। कब से आया? मैच द फॉलोइंग, डिफरेंट कब से। अच्छा, इसमें अलग अलग चीजें, ओके। जेम्स ने स्मिथ बास्केटबॉल कब इन्वेंट किया था? 1981, सॉरी 1891, सॉरी 1891। बास्केटबॉल कब इन्वेंट किया था जेम्स ने स्मिथ ने? 1891। डूरेंट कप अपना है हॉकी से, फुटबॉल से, ठीक है। IHF है अपना हॉकी से, ठीक है, इंडियन हॉकी फेडरेशन। ओके, तो इसका आंसर हो गया सी। ए में फोर्थ है, बी में फर्स्ट एंड डी में थर्ड, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्ले थ्योरी? कैथारसिस है, एट्रीब्यूशन है, साइको एनालिटिक भी है, सिगमंड फ्रूड ने भी दिया, ठीक है। ऑप्टिमम फंक्शन नहीं, ये नहीं है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन में नहीं है थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट। अच्छा, सी करेक्ट आंसर, सी हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो हम इसको लेके चलेंगे सी को। बाकी साइको एनालिटिक थ्योरी भी है, अगर आपने पढ़ी होगी तो, प्ले थ्योरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन 123। हलासन हेल्प्स टू क्योर विच लाइफस्टाइल? हलासन क्योर हेल्प्स टू विच लाइफस्टाइल? बताइए। डायबिटीज करेक्ट आंसर, डायबिटीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123। उबर एंड थॉमस का बैडमिंटन, नो डाउट। अरेंज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर लेसन प्लानिंग। फर्स्ट क्या करेंगे हम? इंट्रोडक्शन, देन इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या करेंगे उसको? ऑब्जर्वेशन, नाइस, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करेंगे, देन डेमोस्ट्रेट करेंगे। तो फर्स्ट फोर्थ थर्ड, फर्स्ट फोर्थ थर्ड, सॉरी फर्स्ट फोर्थ सेकंड, ए करेक्ट है, फर्स्ट फोर्थ सेकंड। इंट्रोडक्शन, देन फोर्थ अपना एक्सप्लेनेशन, देन डेमोस्ट्रेशन, देन प्रैक्टिस करवाएंगे उसको, एंड देन ऑब्जर्व करेंगे। हाँ, फर्स्ट आंसर नंबर ए करेक्ट, 125 का ए। 126। गोल्ड लाइन टेक्नोलॉजी कौन से गेम से रिलेट करती है? बताइए, ये तो इजी है, अपना फुटबॉल, सॉकर। What is name of membrane that cover the inside heart? Inside heart, endocardium. Inside. Easy question. How many buys will be given if 19 teams are participating in knockout tournament? Knockout है और 19 टीम्स है। Easy है, 2 की पावर, नेक्स्ट 19 के बाद 2 की पावर क्या है? 32 माइनस 19 कितना बचेगा? 13, 13, ओके करेक्ट, 13। नेक्स्ट 129। रेबीज, रेबीज अपना रेबीज हो गया BCG, ठीक है। टिटनस हो गया DPT, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस हो गया अपना, ठीक है। हेपेटाइटिस HB वैक्सीनेशन। तो इसका आंसर बी, ए में फोर्थ, बी में थ्री, ठीक है। नेक्स्ट 130, क्वेश्चन नंबर 130। हु कंस्ट्रक्टेड द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट? इजी है, बोरा, 1943, ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया है? EL थ्रोनडाइक। एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट कहाँ होता है? हिंज, नेक, पीवट और कार्पल, कार्पल जॉइंट अपना ये ग्लाइडिंग, और हिप, बॉल एंड सॉकेट। इनके दूसरे नाम भी आपको पता होने चाहिए, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। हिंज को अपन गेंगलियमस बोलते हैं, पीवट को अपन ट्रोंकॉइड बोलते हैं, ग्लाइडिंग को अपन प्लेन जॉइंट भी बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट को अपन क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट दिमाग से निकल रहा है, चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 133। विच पेयर आउट ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? फुटबॉल, फुटबॉल अपना ऑफ साइड सही है। हॉकी, हॉकी एस नहीं, एक तो अपना सर्विस से रिलेटेड होता है ना, जब अपन सर्विस करते हैं उससे रिलेटेड होता है इस तो, ठीक है। टेनिस लव, ठीक है। क्रिकेट गुगली, हाँ, तो बी सही है, बी सही है, हॉकी से रिलेट नहीं करता इस।
Next question, question number 134. Which out of given option is not an element of fitness component? फिटनेस कंपोनेंट पीरियडाइजेशन नहीं है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ फिटनेस कंपोनेंट है, कोऑर्डिनेशन है, स्पीड है, तो आंसर नंबर ए इज करेक्ट. 135. Which one of the following is not a source of motivation? Source of motivation need है, motive है, drive है, emotion. Correct answer is B. Arrange the following steps for managing a sports program. Sports program तो ये तो functions of management जो अपने FW टेलर ने दिए थे. कौन कौन से हैं अपने? प्लानिंग है, फिर उसके बाद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर स्टाफ्स को अपन डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग. ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो इसमें प्लानिंग थर्ड, देन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग नहीं है, फिर स्टाफिंग, स्टाफिंग, देन आएगा फोर्थ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग. अच्छा, ऑर्गेनाइजिंग को इसमें डायरेक्टिंग लिख रखा है. ओके ओके, प्लानिंग, डायरेक्टिंग. ठीक है, आंसर नंबर 3 इज करेक्ट. प्लानिंग, डायरेक्टिंग, देन बस्टिंग एंड देन स्टाफिंग. क्वेश्चन नंबर 137. प्लेग्राउंड इज नोन एज कैरेक्टर बिल्डिंग लेबोरेटरीज. एंड रीजन क्या दिया है इसका? कैरेक्टर बिल्डिंग क्वालिटीज आर डेवलप ऑन प्लेग्राउंड्स. हाँ, एक तरह से रीजन तो सही है इसका, तो इसका आंसर होगा बी. सॉरी, लास्ट डी. Both A and R true and R is correct explanation of A. Next 138. Using the code given below, arrange the following muscle in ascending order. ठीक है, ascending order में लगानी है. ठीक है, सबसे पहले कौन सी आती है? डेल्टोइड शोल्डर में होती है, रेक्टस एब्डोमिनस. ठीक है, स्टमक के पास होती है, मतलब एब्डोमिनल में होती है अपने. और सोलियस मतलब मसल ये अपनी काफ्स पे होती है, तो ये तो लास्ट में आ जाएगी. रेक्टस फेमोरिस पहले आएगी, इससे तो फोर्थ पहले आएगी, थर्ड लास्ट में आएगी. ठीक है, बी, बी करेक्ट है इसका. 139. इन विच ईयर स्कूल हेल्थ सर्विस, वन 1909 स्कूल हेल्थ सर्विस, ये शायद वडोदरा गुजरात से स्टार्ट हुआ था. ठीक है. 140. इनिशियली इन 1937 was who developed the Russell Lunge volleyball test. अच्छा, रसल लंज किसने डेवलप किया था ये पूछ लिया, रसल एंड लंज ने. इस सिग्नल बैड परफॉर्मेंस कैन पुट ए गुड टीम. ठीक है, इस सिंगल बैड परफॉर्मेंस कैन पुट ए गुड टीम आउट ऑफ टूर्नामेंट. ठीक है. द स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल इन विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट. मतलब एक छोटी सी मिस्टेक की और अपन बाहर हो गए, ये बात बोल रहे हैं. ठीक है, तो किस में होगा? नॉकआउट में ही होगा. हाँ, डी करेक्ट, डी. इतना 150 क्वेश्चंस को इतनी जल्दी जल्दी कराने में पूरा गला सूख गया है मेरा. चलिए, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन बाकी है. 142. प्लेटलेट्स इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स. ए करेक्ट. एरेथ्रोसाइट्स आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स एरेथ्रोसाइट डब्ल्यू आरबीसी, और ल्यूकोसाइट्स अपना डब्ल्यूबीसी. ठीक है. 143. एन एक्सपर्ट ऑफ आर्चरी इज ऑल्सो कॉल्ड बाय विच नेम. ये देखो, ये है ना, थोड़ा क्वेश्चन इनकम्प्लीट से नहीं लग रहा, क्योंकि एक्सपर्ट ऑफ आर्चरी, अब इसने ऐसे ही लिख दिया. बाकी ये जो सी आंसर इसका करेक्ट होगा, क्योंकि ये अपना ग्रीक टाइम पे इसको टोसोफिलाइट्स बोलते थे, जब अपन कोई आर्चरी के जो टीचर्स होते थे या एक्सपर्ट्स होते थे उनको. ठीक है, एशियन ग्रीक में. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 144. द फर्स्ट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय whom एंड वेयर. तो इस आंसर नंबर इसका बी करेक्ट होगा. ठीक है. नेक्स्ट 145. द डिग्री ऑफ लोड इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज ऑल्सो नोन एज. डिग्री ऑफ लोड, ट्रेनिंग लोड तो होगा नहीं, कंपटीशन लोड, इंटरनल लोड. ठीक है. नेक्स्ट 146. इन विच ईयर द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइन वाज एस्टेब्लिश्ड. 1984. मैच द फॉलोइंग एंड चूज योर आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो. अच्छा, आई ऑप्टिक नर्व, नोज ओला फैक्ट्री, ओल फैक्ट्री. ठीक है.
और अपनी टंग हो गई। हाँ, तो ये तो वन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आ जाएगा सीक्वेंस। सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कोज द प्लेग्रा डिजीज। तो इसमें आएगा विटामिन B3। इजी क्वेश्चन था। हु इंट्रोड्यूस आइसोकाइनेटिक, जेजे पेराइन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, फिजिकल एजुकेशन इज एन इलेक्टिव डिसिप्लिन। ठीक है। फिजिकल एजुकेशन बोरोज इट प्रिंसिपल फ्रॉम अदर एलाइड फील्ड्स। अदर एलाइड फील्ड्स, ठीक है, मान सकते हैं। बाकी इसका क्या आंसर रहेगा अपना? फिजिकल बोरोज फ्रॉम अदर एलाइड फील्ड्स। तो इसमें दिया हुआ है ए इज करेक्ट एंड आर, इसका आंसर होगा सी। सी करेक्ट, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बाकी सही है। तो ये हमारे 150 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है। देखिए, अगर हम कट ऑफ की बात करें ना, तो जीके में, जैसे जीके के 30 क्वेश्चंस थे, 30 क्वेश्चन थे, मैंने देखा था अभी कुछ क्वेश्चंस जीके में 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप बना सकते थे, और 8 क्वेश्चन तो आप सही कर सकते थे। ठीक है, एकदम। ठीक है, 30 में से 8 क्वेश्चन तो आप सही ही कर सकते थे। ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो। और अपना फिजिकल एजुकेशन के बाकी 120 क्वेश्चन, उसमें से मेरे को लगता नहीं है कि किसी ने 100 क्वेश्चन, 50% से ज्यादा लोग 100 क्वेश्चन सही करके आए होंगे। ठीक है, 50 भी नहीं बोले तो 70% से ज्यादा लोग। ठीक है। और तो आप मान लीजिए इतना ऐसा, मतलब पेपर का लेवल कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था। 100 क्वेश्चन आपको कम से कम सही करने थे पेपर 2 में। और पेपर 1 में मतलब जीके में जो 30 क्वेश्चन थे, उसमें से आपको कम से भी कम नहीं तो 8 से 10 क्वेश्चन। तो अब देख लीजिए यूआर की कट ऑफ कितनी रहने वाली है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आपने अगर 100 से 110 के बीच में सही किए हैं तो ही आप सेफ साइड में हैं जनरल से। ठीक है, आउट ऑफ 150 क्वेश्चन। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आपने पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखा। थैंक यू सो मच।